नैनो मटेरियल लेक्चर सीरीज 4 में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स और नैनो मटेरियल जो कार्बन से हम बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जैसे कि आपको पता है ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है जो ज़्यादातर पढ़ा जाता है। और इतना ही नहीं है, आपको पता है ग्रेफीन भी ऑलोट्रॉप है कार्बन का, ऐसे ही कार्बन नैनो क्लस्टर्स, एमार्फस नैनो कार्बन और बहुत सारे जो नैनो ट्यूब्स है, कार्बन नैनो ट्यूब्स है, कोन्स है, वो सारे ऑलोट्रॉप है कार्बन के। अब ऑलोट्रॉप क्या हुआ? ऑलोट्रॉप हो गया कोई भी केमिकल एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता हो दो से या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं ऑलोट्रॉप्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो पहला ग्रेफाइट है, ऑलोट्रॉप जो है कार्बन का, जो कार्बन का बना हुआ है। तो यहाँ पे दिया है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हो ये आपके कार्बन है। कार्बन जो है कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ, नेबरिंग कार्बन के साथ। ऐसे कार्बन, हर एक कार्बन तीन तीन नेबरिंग कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसमें। ये हो गया कार्बन की वैलेंसी 4 और जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है? प्लेनर है, ये प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। डायगोनल प्लेनर है ये। तो अगर आप देखोगे ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे सैंडविच है, एक लेयर फिर दूसरा लेयर, और दोनों लेयर सेपरेट होते हैं बाय सम डिस्टेंस ऑफ अराउंड 3.4 एंगस्ट्रॉम या 335 पिकोमीटर के आसपास। ये ऐसे दो स्ट्रक्चर, जो दो लेयर्स जो है, इनको बोलते हैं स्टैकिंग, एक के ऊपर एक, जैसे सैंडविच में एक नीचे लेयर दूसरा लेयर, इनको बोलते हैं स्टैकिंग। और ये स्टैकिंग कैसे होती है? ड्यू टू वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। तो आपको पता ही है ग्रेफाइट सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इसके बाद है दूसरा ऑलोट्रॉप जो डायमंड है। डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे मैंने दिया है। एक एक्सटेंडेड नेटवर्क होता है जिसमें हर एक कार्बन कनेक्ट होता है 4 नेबरिंग कार्बन के साथ ऐसे। और ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटेंडेड नेटवर्क बनाता है, वो एक्सटेंड होता है बहुत एक्सटेंशन में। और हर एक कार्बन जो है, जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल कितना बनाएगा? 109। बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है ये डायमंड, जो कि दूसरा ऑलोट्रॉप है इसका। इसके बाद आता है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है, हम ग्रेफाइट से ही एक लेयर को सेपरेट करते हैं और आपको ग्रेफीन मिलता है। ग्रेफीन जो है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कार्बन नैनो मटेरियल्स। मदर ऑफ ऑल कार्बन नैनो मटेरियल्स, कार्बन नैनो मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि जो ग्राफीन जो है, ग्राफीन शीट, इसको हम रोल करते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, तो हमें कार्बन नैनो ट्यूब्स मिलते हैं, फ्लोरीन्स मिलते हैं, ऐसे ही कून्स मिलते हैं। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल कार्बन नैनो मटेरियल्स बोलते हैं। एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है ग्राफीन, ग्रेफाइट से हम इसको बनाते हैं। ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है। यहाँ पे मैंने दिखा है, ये ग्रेफीन शीट है आपका। अब ग्रेफीन शीट को ही जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें फ्लोरीन मिल जाते हैं। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कार्बन नैनो मटेरियल। जो ग्रेफीन शीट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में डिस्कवरी हुई थी कि जीन एंड एस नोवोसेलोव ने इनको फाइंड आउट किया था। तो इसके बाद जो हम देखते हैं ऑलोट्रॉप जो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन और बक्की बॉल। बकमिंस्टर और बक्की बॉल। तो प्रोटो स्माइल एंड कर्ल ने 1985 में इसकी डिस्कवरी करी और इसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे टाइप्स है, C30 से C3000 के रेंज के कंपाउंड्स इसके देखेंगे आप। और जो आपका इसमें से सबसे स्टेबल जो है बक्की बॉल, जो C60 है। और इसमें आप देखोगे इसमें 12 पेंटागॉन्स होते हैं और 20 हेक्सागॉन्स होते हैं। इसको हम अलग से देखेंगे एक डिटेल लेक्चर में, जो आपका फ्लोरीन है। और इसका नाम जो दिया है बक्की बॉल, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, बिल्कुल
उसको बोलते थे जियोडिस्क डोम, उसके एजाज़ में उसके इसमें इसको नाम दिया था बक्की बॉल। ये फुटबॉल जैसे दिखता है बिल्कुल, और इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। इसके बरअक्स बाकी सारे ऑलोट्रॉप्स इधर मैंने कुछ दिखाए, जैसे ये कार्बन नैनो क्लस्टर है, ये एमॉर्फस नैनो नैनो कार्बन है ये वाला। ऐसे ही जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ऐसे कोन्स है बहुत सारे हैं, वो सारे ऑलोट्रॉप है कार्बन के। तो ये सब कार्बन के ही बने हैं। कार्बन नैनो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हुआ, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही, ग्रेफिन शीट जो है इसको हम रोल करते हैं। सपोज ये ग्रेफिन शीट है, इसको मैंने रोल किया और हमें ऐसा ट्यूब बन जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। ग्रेफिन शीट जो है उसको रोल किया और कार्बन नैनो ट्यूब बनता है। ये सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब है। इसके बाद है मल्टी वॉल नैनो ट्यूब। मल्टी वॉल नैनो ट्यूब, ग्रेफिन शीट को आपने रोल किया, सिंगल वॉल बना, इसके अंदर हमने और एक ग्रेफिन शीट डाल दिया तो मल्टीपल वॉल बन गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है। अब मल्टीपल वॉल नैनो ट्यूब है, उसके भी दो टाइप्स है, एक है रशियन डॉल, दूसरा है पार्चमेंट। रशियन डॉल क्या हुआ, जब आप इस फैशन में ग्रेफिन शीट को रोल करते हो और मल्टीपल होता है, एक शीट लिया, इसको ऐसे रोल किया, बन गया ये, फिर इसके अंदर और एक शीट डाल दिया, फिर और एक शीट डाल दिया, तो इसको बोलते हैं मल्टी वॉल। पर फैशन इस टाइप का होना चाहिए, इसको बोलते हैं रशियन डॉल, जो कि मल्टी वॉल नैनो ट्यूब के क्लासिफिकेशन में आता है। उसके बोलता है पार्चमेंट। पार्चमेंट क्या हुआ, जब आप ग्रेफिन शीट को सपोज इस फैशन में रोल करते हो, इसको बोलते हैं पार्चमेंट नैनो। पार्चमेंट, ये ग्रेफिन शीट है आपका, सिंगल शीट, इसको आपने रोल किया इस फैशन में, तो आपको पार्चमेंट मल्टी वॉल नैनो ट्यूब मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो है उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कायरलिटी और एकालिटी। कायरल क्या हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल जो है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, जब उसमें हम प्लेन डालते हैं तो हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलता है। और एकायरल किसको बोलेंगे, जिसमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। एकायरल किसको बोलेंगे, जिसमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाती है। अब हमारे कार्बन नैनो ट्यूब के केस में देखते हैं। सपोज ये आपका ग्रेफिन शीट है, ठीक है, ग्रेफिन शीट है ये। अब इसको आपने रोल करना है, रोल करना है आपने। इसको कैसे आप रोल कर सकते हो, दो तरीके से, या तो आप इसको इस डायरेक्शन में रोल करिए, ठीक है, तो आपको ऐसा जिगजैग पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे ये शीट में ये कार्बन है ऐसे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ही हम इसमें प्लेन डाल देंगे ऐसे, आप देखो जब यहाँ से मिरर डाल देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो मिरर इमेज है इसकी सुपर इम्पोज हो रही है और ये एकायरल कैटेगरी में आ जाता है। अब दूसरा वाले केस में ग्रेफिन शीट को आपने, जो अभी मैंने दिखाया था, सपोज ये ग्रेफिन शीट है, अब आपने इसको इस डायरेक्शन में रोल किया, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो इधर से आर्म चेयर मिल जाता है, आर्म चेयर फैशन। जो ही आप इसमें प्लेन डालोगे, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट रिफ्लेक्ट है। तो आपको पता ही है, जब मिरर इमेज देखते हैं, जब वो सुपर इम्पोज में मिरर इमेज में वो एकायरल आ जाता है। दैट्स वाई ये एकायरल केस में आ जाता है। जिगजैग और आर्म चेयर दोनों केस में, एक में इस डायरेक्शन को हम रोटेट करते हैं शीट को, दूसरे में इस डायरेक्शन, और दोनों केस में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है अवेलेबल है और सिग्मा प्लेन अवेलेबल है। जब सिग्मा प्लेन अवेलेबल है तो वो एकायरल में आ जाता है। अब एक कायरल का केस है। कायरल, जब आपका ये ग्रेफिन शीट जो है, सपोज ये ग्रेफिन शीट है, इस डायरेक्शन में या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से रोटेट करिए, आपको एक ट्यूब मिल जाएगा। पर आप देखोगे ये जो पॉइंट्स है इस वाले केस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो तब जाके हमें ये कायरल कार्बन नैनो ट्यूब बन जाता है। इन दोनों केस में आपको मिरर इमेज मिल जाता था, सिग्मा प्लेन मिल जाता है। इस वाले केस में नहीं है, इसलिए ये फॉल करता है कायरल कार्बन नैनो ट्यूब में। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगा। आगे भी हम लेते आएंगे आपके लोगों के लिए वीडियोज़। थैंक यू।